आज के समय में बहुत से लोग धर्मों को और धर्मों में बताई जाने वाली चीजों को अंधविश्वास मानते हैं। धर्मों में कई ऐसी रीति रिवाज होते हैं जिनको अपनाना जरूरी होता है, लेकिन हमें लगता है कि शायद ये पुराने जमाने के कोई अंधविश्वास होंगे। लेकिन दोस्तों, आज आपको ये समझ आएगा कि धर्मों में बताई जाने वाली जो चीजें हैं, जो धर्मों में हम करते हैं, वो चीजें अंधविश्वास नहीं होती, कहीं ना कहीं वो आयुर्वेद से जुड़ी होती हैं। दोस्तों, धर्मों में इस्तेमाल होने वाली हर चीज का महत्व है। पूजा पाठ में जितने भी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं वो अपने आप में औषधि होती हैं। जब भी हम किसी अच्छे काम की शुरुआत करते हैं तो पहले नारियल फोड़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों किया जाता है? दरअसल दोस्तों, नारियल श्री फल है। ये ऐसा फल है जो हमारे शरीर की बीमारियों को नष्ट करता है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी कोई अच्छा काम करना हो तो नारियल फोड़कर और नारियल के प्रसाद से ही करो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचा सकती है। वहीं मंदिरों में सुबह के समय में नंगे पांव और खाली पेट जाना, ये भी अपने आप में एक अद्भुत प्रथा है। कुछ लोग इस चीज को अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन दोस्तों आप ही सोचिए, जब आप खाली पेट मंदिर जाते हैं और वहां पर आपको लौंग इलायची का प्रसाद मिलता है, तो ये प्रसाद आपके शरीर की बीमारियों को दूर करता है, तो ये कहाँ अंधविश्वास हुआ? वहीं दूसरी ओर माखन और मिश्री अगर आपको प्रसाद में मिलती है तो ये दोनों चीजों का मेल हमारी बॉडी के लिए बहुत उत्तम है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि सुबह खाली पेट ही मंदिर जाने के लिए कहा गया। इसके अलावा भी पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाली कई ऐसी चीजें हैं जो बॉडी के लिए बहुत अच्छी हैं। एक फेस्टिवल है जिसमें बासी खाना खाना होता है, जिसे कुछ जगह पर बासड़िया और कुछ जगह पर बासोड़ा के नाम से जाना जाता है। इसमें शीतला माता का व्रत रखा जाता है और खाने को एक दिन पहले बनाया जाता है और अगले दिन उस खाने को बासी करके खाया जाता है। अब आप सोचिए कि अगर बासी खाना बॉडी के लिए अच्छा ना हो तो फिर इसे धर्मों में शामिल क्यों किया गया? क्यों कहा गया कि खाने को बासी करके ही खाओ? इसीलिए दोस्तों, हमें इन चीजों को समझना चाहिए। हमें हर चीज को अंधविश्वास नहीं समझना चाहिए। हम लोग टेक्नोलॉजी में काफी आगे निकल चुके हैं, इसी कारण से हमें लगता है कि ये पुराने जमाने की चीजें सिर्फ अंधविश्वास हैं। लेकिन हमारे ऐसा मान लेने से हमारा शरीर बीमारियों से घिरता जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, जाने अनजाने में पूजा पाठ की इन रस्मों में हम कभी कभार ऐसी कई अच्छी चीजें करते हैं जो बॉडी को फायदा देती हैं और बीमारियों से बचाती हैं। जैसा कि मैंने आपको बासी चीज के बारे में बताया। आजकल अगर किसी के पास ज्यादा पैसा हो तो वो सबसे पहले एक ही काम करता है, हर चीज ताजी खाता है। अगर कुछ बच जाए तो उसे फेंक देता है या कुत्तों को डाल देता है। दोस्तों आप सोचिए, जिन लोगों के पास पैसा कम है उनके पास बीमारियां भी कम है। उसका एक कारण क्या हो सकता है? उसका एक बड़ा कारण है कि वो लोग हमेशा ताजा खाना नहीं खा सकते, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है, तो वो वही खा लेते हैं जो उनके पास बासी पड़ा हो। तो कहीं ना कहीं इस बासी खाने से उनकी सेहत भी अच्छी रहती है। वैसे हमें खाने को बासी नहीं करना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हर तरह का बासी खाना सेहत के लिए बुरा है ऐसी बात नहीं है। इसीलिए तो बासोड़ा के फेस्टिवल में गेहूं के आटे से बनी हुई चीजों को बासी करके खाया जाता है। जैसे कि हम दूध में जब जामन लगाकर दही बनाते हैं तो उसमें भी दूध को एक दिन के लिए बासी किया जाता है। एक दिन के लिए जब दूध को बासी किया जाता है तो उसके अंदर अच्छे बैक्टीरियाज पैदा होते हैं। ऐसा नहीं कि पड़े हुए खाने में हमेशा बुरे बैक्टीरियाज ही होते हैं। इसी तरह से अगर आप गेहूं की रोटी को रात को बनाकर रखते हैं तो 8 घंटे अगर आप इसे बासी करते हैं तो इसके अंदर भी अच्छे बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं। आपको बताता हूं कि अगर आप गेहूं की बासी रोटी को सुबह खाली पेट खाते हैं तो इससे आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। दरअसल दोस्तों, ऐसी कई बीमारियां हैं जो बासी रोटी के सेवन से ठीक हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों, हम लोग अगर कभी रात को रोटी बच भी जाती है तो उसे सुबह फेंक देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको बासी रोटी को फीके दूध के साथ खाना चाहिए। गाय के फीके दूध के साथ अगर बासी रोटी को सुबह खाली पेट बिना ब्रश किए खाया जाए तो ये हमारी कई बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकती है, जैसे कि डायबिटीज की प्रॉब्लम। आजकल हर दूसरा तीसरा व्यक्ति डायबिटीज से परेशान है। अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज है तो एक बार उन्हें कहिए कि आप बासी रोटी के साथ फीके दूध का सेवन करके देखें। अगर आप सुबह खाली पेट बासी रोटी और फीके दूध का सेवन करते हैं तो आप देखेंगे आपकी डायबिटीज बिना दवाइयों के कंट्रोल रहने लगेगी। क्योंकि दोस्तों, डायबिटीज जो है वो एक लाइफस्टाइल की डिजीज है। आजकल हमारा लाइफस्टाइल काफी चेंज हो गया है, इसी कारण से आजकल ये बीमारी है। पुराने जमाने में ये बीमारी थी ही नहीं, क्योंकि उस समय में लोगों का लाइफस्टाइल अलग था। लेकिन आजकल हमारा लाइफस्टाइल पुराने जमाने से काफी चेंज है, इसीलिए ये बीमारियां हम लोगों को हैं। अगर आप बासी रोटी का सेवन सुबह खाली पेट करते हैं तो डायबिटीज तो आपकी जड़ से खत्म हो ही जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आपके लिए बासी रोटी का सेवन बहुत ही अच्छा है,
क्योंकि दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान की जान जा सकती है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर में इंसान का खून गाढ़ा होता है और ये गाढ़ा खून कोलेस्ट्रॉल को हमारी आर्टरीज में जमा कर देता है, जिस कारण से आपको हार्ट ब्लॉकेज हो सकती है, जिससे आपको हार्ट अटैक आ सकता है। इस गाढ़े खून के कारण आपके दिमाग की नसें फट सकती हैं, जिससे आपको पैरालिसिस हो सकता है। इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर को कभी भी नजरअंदाज ना करें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पिछले 10-20 साल से हाई बीपी की दवाई खा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका हाई बीपी ठीक ही नहीं हुआ। अब आप मुझे बताइए कि अगर आज की मेडिकल साइंस इतनी ही एडवांस है और इतनी ही अच्छी है, तो फिर वो हाई बीपी को सही क्यों नहीं कर पा रहे? दोस्तों हाई बीपी को सही करना कोई बड़ी बात नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर सिर्फ आपके खून के गाढ़ा होने के कारण ही होता है। इसको सही करने के लिए आपको सिर्फ अपने खून को पतला करना है। खून को पतला करने के लिए आपको अपने पेट को सही करना है। यानी अगर आपका डाइजेशन अच्छा है, अगर आप खान पान अच्छा कर रहे हैं, तो आपकी हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप आयुर्वेदिक तरीकों से ही अपनी बीमारियों का इलाज करें, ताकि बीमारी का इलाज जड़ से हो और आपको वो बीमारी दोबारा ना हो। लेकिन अगर आप डायबिटीज की बात करें तो पिछले 10 साल से आप दवाई खा रहे होंगे, फिर भी आज की मेडिकल साइंस आपकी डायबिटीज को ठीक कर ही नहीं पाई। पिछले 10-20 साल से आप हाई बीपी की दवाई खा रहे होंगे, फिर भी आपका हाई ब्लड प्रेशर अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो आप आज की मेडिकल साइंस को एडवांस कैसे मान सकते हैं? दोस्तों हमारी हजारों साल पहले की मेडिकल साइंस यानी हमारा आयुर्वेद वो एडवांस था। उसमें हर बीमारी का इलाज जड़ से किया जाता था। आयुर्वेद में एक जड़ी बूटी के जरिए 100 बीमारियां ठीक कर ली जाती हैं, लेकिन आजकल एक बीमारी के लिए 100 दवाइयां खानी पड़ती हैं। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं, प्लीज आप अपनी बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक तरीके से करें। जैसे कि अभी हम बासी रोटी की बात कर रहे हैं। ये बासी रोटी अगर बुरी होती तो फिर क्यों इसके लिए फेस्टिवल बनाया जाता, क्यों बासोड़ा का फेस्टिवल मनाया जाता? दोस्तों अगर बासी रोटी को आप सुबह फीके दूध के साथ खाते हैं तो पेट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अगर आपको पेट से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, पेट की इन्फेक्शन, एसिडिटी, गैस, ऐसी सारी बीमारियों में ये आपकी मदद कर सकती है। क्योंकि दोस्तों आयुर्वेद कहता है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज सभी बीमारियों की जननी है। तो हमेशा याद रखें, आपको कभी कब्ज नहीं होनी चाहिए। एक दिन में आपका पेट एक बार जरूर साफ होना चाहिए। अगर आपका पेट दिन में एक बार साफ नहीं होता तो इसका मतलब है आपको कॉन्स्टिपेशन है। अगर ऐसी बात है तो हमेशा आपको अपनी कॉन्स्टिपेशन का इलाज करना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे आपका शरीर बीमारियों से घिर जाएगा। दोस्तों अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो आपके लिए बासी रोटी बहुत ही अच्छी है। बासी रोटी के लगातार 1 महीना सेवन से 5 से 10 किलो वजन आप बिना किसी डाइट और एक्सरसाइज के कम कर सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि वजन कम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद इसके लिए हमें बड़ा डाइट प्लान करना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, बहुत ही गाइडेंस चाहिए। दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ आपको अपने मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाना है, ताकि आपका खाया हुआ खाना जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट हो और जो आपकी चर्बी है वो भी जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट हो। इसके लिए सबसे बढ़िया है आप बासी रोटी और फीके दूध का सेवन करो। जब बासी रोटी को गाय के फीके दूध के साथ आप सुबह खाओगे तो इससे आपका वजन बहुत ही तेजी से कम होगा। दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका है वजन को कम करने का। तो दोस्तों इस तरह से बासी रोटी के सेवन से आप अपने शरीर की ढेरों बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आज की वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना कभी ना भूलें, क्योंकि शेयर करने से किसी दूसरे व्यक्ति की मदद हो सकती है। वीडियो को शेयर करना फ्री भी होता है और आसान भी है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर जहां शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें और हमारे चैनल से जल्दी से जुड़ जाएं, ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। ऐसी ही वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।